गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज जो अधिगम अनुभवों का चयन सेकेंड स्टेप है उसी की हम आगे स्टडी करेंगे। कल जो हमने स्टडी की थी बेसिकली अधिगम अनुभवों का चयन, अधिगम अनुभवों के चयन से रिलेटेड सीधा फोकस करता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट के अंदर अधिगम अनुभवों का जब वो प्रस्तुतिकरण करते हैं उससे भी पूर्व की प्रक्रिया होती है शिक्षक द्वारा संपादित अपनी शिक्षण प्रक्रिया। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालकों के अधिगम अनुभवों के प्रस्तुतिकरण का अवसर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रदान किया जाता है, और इसी के माध्यम से बालकों में फिर जो ऑब्जेक्टिव हम लेते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का, उस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है। इसमें अब बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होते हैं, और इन्हीं पक्षों के आधार पर ही बालक के अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है कि इस पक्ष का उद्देश्य है तो इसके अधिगम अनुभव किस प्रकार के होंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने अधिगम अनुभवों के चयन से संबंधित दो सिद्धांतों की स्टडी पूर्व के वीडियो में की थी, जिसमें एक ही अधिगम अनुभवों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करना और दूसरा था विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों का विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उपयोग करना। यानी हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनका हम डिफरेंट सिचुएशन में किस प्रकार से यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली टू थियरी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो फिर अब इसके आगे ही हम स्टडी करते हैं। इसमें है कि हमारे अधिगम अनुभव जो है, इन अधिगम अनुभवों का संबंध हमारे बेसिकली ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, और ये ज्ञानात्मक पक्ष ही क्या है, हमारे भावात्मक पक्ष को नियंत्रित करता है। इसलिए बेसिक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ वो हुआ हमारा कॉग्निटिव डोमेन, और इस डोमेन के द्वारा हमारे भावनाओं पर, हमारे संवेगों पर, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे हैं अनुकरण करना, रिसीव करना, ये सब जो है उनका हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। इसके पश्चात कुछ जो पाठ्यचर्या आयोजक हैं, इन पाठ्यचर्या आयोजकों ने क्या कुछ अधिगम अनुभव इन अधिगम अनुभवों के संबंध में कुछ निर्देश कुछ निर्देशों के अनुसरण की बात कही है। अब वो कौन कौन से अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं वो दिए गए हैं कि पहला कि बालक, क्योंकि अधिगम अनुभवों का संबंध सीधा बालक से होता है, तो बालक क्या करे, इसका फर्स्ट जो है कि प्रत्यक्ष अनुभव जो बालक खुद अपने द्वारा डायरेक्ट फॉर्म में प्राप्त कर रहा है और दूसरों के द्वारा प्राप्त अनुभवों के अवसर में संतुलन स्थापन।
यानी जो बालक है वो क्या करे, अपने अधिगम अनुभवों के चयन के लिए अपने द्वारा जो डायरेक्ट वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है और दूसरों के द्वारा भी जो उनके एक्सपीरियंस है जो वो सुनाते हैं, बालक को बताते हैं, उन अनुभवों के द्वारा जो भी अवसर उसे आगामी या भावी जीवन में प्राप्त हो रहे हैं उनमें क्या करे, वो कोऑर्डिनेशन बनाए। तो इन बातों का जो करिकुलम डेवलपमेंट करने वाली कमिटीज हैं, जो स्पॉन्सर्स है, आयोजक, वो क्या करे, इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी इसमें बात है सेकंड जो पॉइंट है अब इसमें कि जो दोनों अनुभव हैं, दोनों अनुभव, अब दोनों अनुभव कौन से, तो एक तो डायरेक्ट रूप में स्टूडेंट प्राप्त कर रहा है और जो दूसरों के एक्सपीरियंस है, इन दोनों अनुभवों में, तो इन दोनों अनुभवों का आलोचनात्मक विश्लेषण के अवसर। तो अब सेकंड में जो खुद के द्वारा है और जो दूसरों के द्वारा बताए गए हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, एनीबॉडी एल्स, ये ग्रुप हो सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस के अंदर वो क्या करे, क्रिटिसाइज करे, उसका एनालिसिस करे कि इस एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमारी लर्निंग हो रही है वो किस प्रकार की है, बेनिफिशियल है कि नहीं। तो इसका वो क्या करे, आलोचनात्मक अवसर करने के लिए ऐसे कंटेंट को जो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी है वो उनको इंट्रोड्यूस करे, उससे रिलेटेड ऐसे अवसर, अपने कंटेंट को इस प्रकार से अरेंज करे कि बालक अपने अनुभव और दूसरों के द्वारा दिए गए अनुभवों का क्या करे, कर सके, आलोचनात्मक अनुभव कर सके, उनका विश्लेषण कर सके। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बताया है वो है उद्देश्यों के अनुरूप अधिगम अनुभव से संबंधित निर्णय। अब बाद में जो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज के जो पर्सन्स हैं वो क्या करें, सदस्य जो भी बालक के लर्निंग एक्सपीरियंस रहेंगे उन वो क्या हो, उद्देश्यों के अनुरूप हो, तभी वो सार्थक है करिकुलम डेवलपमेंट में। अगर उद्देश्यों के अनुरूप हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं आते हैं तो फिर कंटेंट उसमें फिर पुनः करिकुलम सुधार की आवश्यकता पड़ती है। अब तीसरा के बाद अब चौथा पॉइंट है। इस चौथे पॉइंट में उन्होंने जो निर्देश बताए हैं कि उपयुक्त भावनाओं का विकास तथा भय की संभावनाओं को कम करने से संबंधित अधिगम
अनुभव का चयन। नेक्स्ट, जो कमेटीज को ध्यान रखना है, उसके स्पॉन्सर्स को, आयोजकों को, कि जो भी हम करिकुलम में कंटेंट इंट्रोड्यूस करें वो क्या हो, बालकों में अफेक्टिव डोमेन अर्थात उनकी भावनाओं के विकास, और जो करिकुलम है इसमें बेसिकली कंटेंट को लेकर के जो भय होना चाहिए वो नहीं हो, उसको कम करना। स्पेशली हम एग्जाम को लेकर के एग्जामिनेशन फोबिया की बात करते हैं तो एक तरह से भय और डर की स्थिति होती है, तो हम करिकुलम जब डेवलप कर रहे हैं तो इस प्रकार का उसमें कंटेंट इंट्रोड्यूस हो करिकुलम में, जिससे बालकों में भावनाओं का विकास हो और भय को कम करने से संबंधित अधिगम अनुभव बालकों के हो। तो इन बातों का, इन निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, 5th पॉइंट बताया गया है, उसमें एक से अधिक क्षेत्रों या उद्देश्यों में अधिगम अनुभवों का चयन। यानी अब हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो करिकुलम से रिलेटेड होंगे। सेकेंड बात ये है कि करिकुलम डेवलपमेंट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक विषय के अधिगम अनुभव का क्या है, हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में और विभिन्न प्रकार के जो भी ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन की हैं करिकुलम को लेकर के, उन अधिगम अनुभवों का क्या हो, उसमें बालक उपयोग कर सके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो या विभिन्न प्रकार के जो एरियाज हैं हमारे करिकुलम को लेकर के, उनमें उन अधिगम अनुभवों का यूज कर सके। तो ऐसे अधिगम अनुभवों का क्या करें, पाठ्यचर्या में आयोजक ध्यान रखें। सेकंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें सिक्स पॉइंट है, इसमें है कि उद्देश्यों से संबंधित हो, उद्देश्यों से संबंधित हो। यानी जो करिकुलम है बेसिकली क्या है, उद्देश्यों से ही संबंधित हो। नेक्स्ट, जो उन्होंने जो करिकुलम कमेटी की सदस्य हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं वो सार्थक यानी सिग्निफिकेंट और संतोषप्रद हो। संतोषप्रद हो यानी यह जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो क्या है, बालकों की दृष्टि से, टीचर की दृष्टि से हर तरह से सिग्निफिकेंट हो, साथ ही स्टूडेंट को लेकर के और विभिन्न प्रकार के उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचर्स की दृष्टि से क्या है, करिकुलम में अंदर कंटेंट ऐसा हो जो संतोषप्रद हो और सिग्निफिकेंट हो। तो इस बात का भी क्या करें, जो करिकुलम डेवलपमेंट है की कमेटी है वो इस बात का ध्यान रखे। और लास्ट पॉइंट है इसका कि बालकों की परिपक्वता के अनुसार हो। यानी हम जो करिकुलम बना रहे हैं वो कैसा हो,
थ्योरी के अनुसार यूँ हम कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्रों का ध्यान में रखते हुए सरल से जटिल की ओर और कंटेंट के अंदर इंटेंसिटी यानी गहनता आती जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उस करिकुलम के अंदर जो कंटेंट है उसका बालकों की जैसे जैसे मेच्योरिटी हो वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाए। तो इस बातों का जब करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन सब बातों का क्या करना चाहिए, करिकुलम बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो स्पॉन्सर्ड है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्हें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बर्टन ने अधिगम अनुभवों के चयन के मानदंड बताए हैं। कुछ मानदंड हैं वो इस प्रकार से हैं और वो मानदंड क्या करें, 6 शर्तों की पूर्ति करें। अब ये 6 शर्तें कौन कौन सी हैं, इसमें पहली है इस पर पहली शर्त जो है वो बर्टन ने कहा कि विद्यार्थियों की दृष्टि से उद्देश्य की प्राप्ति, पहली शर्त ये बताइए कि विद्यार्थियों की दृष्टि से उद्देश्य की प्राप्ति हो। दूसरी, शिक्षकों की दृष्टि से वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों की ओर ले जाने वाला हो। तीसरी जो इन्होंने बात कही वो कही व्यक्तिगत विभिन्नता की दृष्टि से विविधता हो। फोर्थ जो बात कही है, शर्तें जो है, ये शर्तें हैं इसमें कहा है वर्ग परिपक्वता स्तर
के उपयुक्त हो। नेक्स्ट जो बात कही है 5वीं, वह कही गई है सर्वांगीण विकास हेतु व्यक्तिगत और वर्गगत क्रियाएं इसमें आयोजित की जाए। और 6 लास्ट शर्त बताई गई है कि आयोजन, अब ये आयोजन जो है विद्यालय और समाज में उपलब्ध साधन सुविधाओं द्वारा तो ये बर्टन ने 6 प्रकार की शर्तें बताई है, 6 टाइप्स की। इन शर्तों की पूर्ति क्या कर सकती है? जब करिकुलम डेवलप किया जाए तो इन बातों का ध्यान रखा जाए, तभी बालक को वांछित अधिगम अनुभव जो उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के से संबंधित है वो हो सकते हैं। जिसमें पहला हो कि जो उद्देश्य हो वो विद्यार्थियों की दृष्टि से डिफाइन किए जाए, शिक्षकों की दृष्टि से जितने भी वांछनीय सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि शिक्षक क्या है? भावी सामाजिक नागरिक, भावी राष्ट्र का निर्माता है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला करिकुलम हो। नेक्स्ट जो करिकुलम हो बालकों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के किया जाए, साथ ही उनकी जितनी लेवल क्लास लेवल की जो मैच्योरिटी है उसके आधार पर करिकुलम को भी इसी प्रकार सरल से जटिल की ओर इंटेंसिव करता हुआ जाना चाहिए। बालकों के सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाला हो, जिससे इस प्रकार की क्रियाएं हो जो इंडिविजुअल हो और वर्गगत हो, समूह के अंदर करवाई जा सके। और विद्यालय और समाज में जो भी उपलब्ध संसाधन है, जब भी कोई करिकुलर गतिविधि है करिकुलम से रिलेटेड, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे सह शैक्षिक हो, तो इन गतिविधियों के अंतर्गत जो समाज और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन है उनका समुचित उपयोग किया जाने वाला हो। तो इन 6 शर्तों की पूर्ति क्या करें? करिकुलम द्वारा की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट जो इसमें है कि जिस प्रकार बर्टन ने कुछ नॉर्म्स और कुछ निर्देश दिए हैं, मानदंड बताए, उसी प्रकार अधिगम अनुभव को लेकर के व्हीलर द्वारा भी कुछ मानदंड बताए गए हैं जो कि अधिगम अनुभवों के चयन से संबंधित है। और ये जो नॉर्म्स हैं वो अधिक व्यापक और वैज्ञानिक है, यानी उनमें साइंटिफिक मेथड से के आधार पर कुछ ऐसे नॉर्म्स जो बालकों के अधिगम अनुभवों से संबंधित हैं वो डिफाइन किए हैं, जो बहुत अधिक ब्रॉड वे, बहुत सारे व्यापक एरिया को लेकर के हैं और साइंटिफिक भी हैं। तो वो और ये जो नॉर्म्स है ये क्या है? कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांतों पर आधारित है। अब ये जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार है
अब इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो अधिगम अनुभव के चयन के लिए कुछ प्रिंसिपल दिए, उनमें पहला है वैधता, दूसरा है विविधता, तीसरा है प्रतिमान यानी मॉडल, इट्स डाइवर्सिटी, वैलिडिटी, मॉडल, व्यापकता, उपयुक्तता, यानी जो भी हो वो उपयुक्त हो, और नेक्स्ट इसमें जीवन से तादात्म्य में बिठाने वाला हो, यानी संबंधित है, ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो लर्निंग एक्सपीरियंस हो, जो बालक के जीवन से कोरिलेट करने वाले हो। और लास्ट इसमें जो है वो है विद्यार्थियों से सहभागित्व, यानी जो लर्निंग एक्सपीरियंस प्राप्त हो वो कैसा हो, विद्यार्थियों से कोलैबोरेशन वाला हो। हमारा करिकुलम ऐसा ना हो जिसमें वन वे हो, एक ट्रेडिशनल पैटर्न चला जिसमें शिक्षक ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता है, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है। तो इन सब बातों का क्या ध्यान फिर हम क्या करें, तो ये बेसिकली जो है ये नॉर्म्स हैं। इन नॉर्म्स के आधार जो नॉर्म्स डिफाइन किए गए हैं वो बेसिकली इन थ्योरीज के आधार पर डिफाइन किए गए हैं, जिसमें उपयुक्तता, जीवन से संबंधित, वैलिड होना चाहिए, यानी जो भी हम लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो वैलिड हो, सोसाइटी के द्वारा भी विविधता हो, उसमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो विविध प्रकार के बालकों को प्राप्त हो, कुछ नॉर्म्स कुछ मॉडल के अनुरूप हो, और व्यापक तो हो ही, साथ में विद्यार्थियों की सहभागिता वाले हो। तो ये सारे बात जो है बिल्डर्स ने अपने करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत स्टेप में बताई है, जो बालकों के अधिगम अनुभव से संबंधित है। अब आज का असाइनमेंट आपका इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि अधिगम अनुभवों के चयन में बर्टन और व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंडों का उल्लेख कीजिए। अब इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करते हुए 250 वर्ड्स में लिखना है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। इसके साथ ही आप जब भी कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना
अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। जहाँ तक आवश्यक हो आप घर में ही रहें, बहुत ही ज़्यादा नीड होने पर ही आप घर से बाहर निकलें और घर से बाहर जाते समय सदैव फेस पर मास्क लगा के रखिए। कम से कम लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु पोस्टर, स्लोगन आदि के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। खांसते और छींकते वक्त अपने नाक मुंह पर टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें और उसे प्रॉपर डस्टबिन में फेंकें, इधर उधर ना फेंकें। कोई भी ऐसे सिम्टम्स आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड पहचान में आते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर से सलाह लें। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगा। सो थैंक यू।